नमस्कार योग साधको। आशा करता हूं कि आप लोग योग के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे होंगे और मैं आपकी इस यात्रा में सहायक बनूं, ये मेरे लिए अहोभाग्य है। क्योंकि जो ज्ञान हमने विभिन्न गुरुओं से बिना बहुत सारे संस्थानों से सीखा था, उसको अपने पास रख के भी क्या फायदा जब हम इस वर्तमान युग में जी रहे हैं, जब हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे माध्यम हैं। तो घर से ही बैठ के भी तो ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो कोरोना काल में हमने ऑनलाइन योगा क्लासेस चलाई थी, योगा टीचर्स ट्रेनिंग। उसमें भारत और विश्व के कई भागों से लोग हमसे जुड़े थे। तो अपने को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अपने अध्ययन में रत होने की वजह से ये प्रक्रिया कुछ समय के लिए स्थगित हो गई, परंतु अब पुनः प्रारंभ किया है। और और आप सब लोग इससे लाभान्वित हों और अपने ज्ञान को हम फिर और परिष्कृत करें, तो यही आशा है। चलिए चलते हैं सत्र की तरफ। प्रारंभ किया था यौगिक जॉगिंग से, सूक्ष्म व्यायामों से, कुछ सूक्ष्म आसन, हल्के फुल्के आसन जो खड़े होके किए जा सकते हैं, बैठ के किए जा सकते हैं। और ये सोफा है, सोफे के ऊपर किए जा सकते हैं, चेयर लगी हैं उनके ऊपर बैठ के उनके सपोर्ट के साथ किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो धीरे 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 हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। याद रखें, आपके कपड़े, वस्त्र उपयुक्त हो और आपका शरीर साफ सुथरा हो, आप टॉयलेट वगैरह जा चुके हो। किसी भी भोजन के उपरांत अगर गृहस्थ भोजन किया हुआ तो लगभग 3 घंटे का समय लगता है। उसके बाद अगर सामान्य सा भोजन किया हुआ, फल फ्रूट सलाद ज्यादा है तो 2 घंटा ही काफी होता है। और बिल्कुल अल्पाहार किया है जिसमें फ्रूट सलाद वगैरह लिया तो 1 घंटे के बाद आप व्यायाम कर सकते हैं। अब उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो भी भोजन ग्रहण करते हैं आप, तो एक तो ये जाता है स्टमक में, आमाशय से। वो जब उसकी यात्रा जब शुरू होती है, छोटी आंत जो काफी लंबी होती है, करीब 15-16 फीट लंबी, तो उसमें जब प्रवेश करता है तो वो समय लग जाता है। आमाशय से, स्टमक से छोटी आंत के सफर जो ड्यूरेशन है, उसी की बात होती है कि जब आमाशय से भोजन कब जाएगा छोटी आंत में। तो अदरवाइज वो अगर आपने उस दौरान कर लिया, जब आमाशय में भरा है तो उल्टी आने के रहता है। और उसका जो सिस्टम है, जो उसकी चर्निंग वगैरह जो चल रही होती है, पाचन की क्रिया बाधित होती है। इस वजह से बोलते हैं कि ये समय अंतराल रखा करो। तो ये सब हो गया। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन रहता है। और दूसरा याद रखें, जो फिट है जिंदगी के हर क्षेत्र में वही हिट है। ये तो याद रखेंगे आप। तो चलते हैं। कभी भी आप योग की प्रक्रिया प्रारंभ करें तो मंत्रों के साथ करने से वो उसकी सार्थकता बढ़ती है, मन एकाग्र होता है और आप जुड़ते हैं अपनी यात्रा के साथ। तो चलिए सुखपूर्वक किसी भी आसन में उठे। ये है सुखासन, ये देखिए ऐसा लूज है ना। सिद्धासन हो गया। पद्मासन भी आप लगा सकते हैं ऐसे करके। अगर आपको लगता है कि ऐसे बैठना है तो आप ऐसे बैठ जाएं। और स्वास्तिकासन भी होता है और वज्रासन भी होता है। तो ये तो बैठने की स्थिति होगी। तो जहां पर भी बैठे, मैं सरल वाले आसनों को इसलिए चुनता हूं कि ये जल्दी से कनेक्ट हो पा जाते हैं। शिक्षक अगर कठिन प्रदर्शन करेगा तो उससे जो छात्र होते हैं, जो उसके फॉलोवर्स होते हैं, वो डिटैच हो जाती, बोला ये हमसे ना होगा। तो जब हाँ वही बोले हमसे ना होगा, तो फिर कैसे चलेगी बात? फिर तो बात बनेगी नहीं ना। तो कम्युनिकेशन वे होता है। आप जो बोल रहे हैं अगले वाले को तल व समतल होने चाहिए, बराबर तल पे होने चाहिए। तो प्रवाह ज्ञान का हो चाहे जल का हो, वो सही बना रहता है। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण। सामान्य हो जाइए, मन को, आंखें को बंद,
बदन को ढीला छोड़ा, मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास। 3 बारों। ऋग्वेद की एक ऋचा का हम उल्लेख करेंगे यहाँ पे, और जो इंटरनेशनल योगा डे में वो प्रार्थना उसमें शामिल की गई है। और इसमें गुरु शिष्य के बारे में उल्लेख किया गया है कि गुरु और शिष्य दोनों मिलकर योग करें, दोनों ही आगे बढ़ें, एक दूसरे के प्रति बिना वैमनस्य के अभ्यास करते रहें और समाज कल्याण में लगे रहें। तो ये समूह के लिए है, गुरु शिष्य के लिए है, टीचर स्टूडेंट के लिए है। तो ये प्रार्थना समर्पित है हमारे योग साधकों को। उसके शब्द इस प्रकार हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनासि जनता देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथों को रगड़ें। मुस्कुराता हुआ चेहरा, उत्साह से भरा हुआ मन। क्या ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे जब आप ऊर्जा से भरे होंगे। ऐसे बैठ गए। अब आप क्या करेंगे? मैंने आपको चेयर में बैठ के बताया था, मैंने खड़े होके बताया था। पहले तो वार्म अप। आपका शरीर पात्र होना चाहिए कोई भी व्यायाम करने के लिए, आपको उसकी पात्रता। क्या आज आपका शरीर बैठ के किए जाने वाले आसनों के लिए तैयार है? क्या आपका शरीर लेट के करके जाने वाले आसनों के लिए तैयार है? क्या आपका शरीर पीठ के बल किए जाने वाले आसनों के लिए तैयार है? तो आपने किया क्या है? आप भोजन बनाना चाहते हैं, आप सब्जी बनाना चाहते हैं, क्या स्टोव है, क्या पतीला है, उसके अलावा क्या लाइटर है? क्या आपको विधि मालूम है कि स्टोव जलाने के बाद उसमें पतीला, फिर उसमें क्या तेल या घी जो डालना है वो है? अब जब आप ये सब प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही आप सब्जी बनाते हैं या चाय बनाते हैं या हलवा पूरी बनाते हैं, तो प्रक्रिया तो उसके बाद शुरू होती है ना। जब पतीला या बर्तन आपका स्टोव में गर्म हो जाता है, उसके बाद उसमें घी वगैरह डाला, फिर तड़का लगाते हैं या जो भी प्रक्रिया आपने करनी। तो आसन भी वही प्रक्रिया है। उससे पहले की तैयारी आपके ये बदन का कर लिया, ढीला ढीला कर लिया, बहुत सारे आपने इधर ही रनिंग कर लिया, आपने ये वाली कर ली, ये वाली, ये है ना, ये कर ली, आपने ये कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ये कर लिया, ऐसे बदन को हर तरीके से टॉप टू, है ना, टो टू हेड, कहीं भी आप जो प्रक्रिया करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो जो बाएं हाथ से करें दाएं हाथ से करें, जो बाएं पैर से करें वही दाएं पैर से करें। तो ये सब करने के पश्चात मान लीजिए मैंने 10 मिनट इसमें खर्च कर दिए, उसके पश्चात मैंने कुछ बैठ के हल्के फुल्के आसन कर लिए, ये कुछ आसन कर लिए, बैठ के कुछ उसमें व्यायाम कर लिए, अब हाथों वाले भी कर लिए, कुछ बदन को दाएं बाएं घुमा लिया, ये ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, फिर ये अभी मैं तैयारी करा रहा हूं आपको आज पेट के बल किए जाने वाले आसनों की, उससे पहले ये सब चल रहा है। ये अब आपका ये हो गया, ये हो गया। इससे क्या है कि जितने भी जोड़ हैं मेरे,
वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और जॉइंट्स की मोबिलिटी वो अच्छी हो रही है। और जो 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 आपके छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, ये ग्रुप ऑफ मसल्स, ये आप ये देखते हैं ना, ये भाई ये केवल एक के मांस का वो नहीं है, एक पिंड, इसके ऊपर ऊपर की मसल्स अलग है, नीचे की मसल्स अलग है। और इसकी संरचना आप गूगल में सर्च करें और देखें कि मसल्स कैसी होती हैं, शरीर में कौन कौन सी मुख्य मसल्स हैं। जब आप ये सब चीज देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये तो अलग अलग है, छाती की मसल्स अलग है, यहाँ बाइसेप है, ट्राइसेप्स हैं, उन सब का उनको भी तो व्यायाम करना पड़ता है। अचानक आप उनको स्ट्रेच कर देते हैं, दाएं घुमाते हैं, बाएं घुमाते हैं, तो उनमें दबाव पड़ जाता है। तो उस दबाव से बचने के लिए आप पहले उनको लूज करें, उनको ऊर्जा दें, उनको उष्मा दें, उनको आगे पीछे दाएं बाएं 360 डिग्री उनको घुमाएं। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो तब आप पात्र होते हैं आसनों के लिए। अब आते ही आसन करने बैठ गए तो क्या होगा, आपका फिर पेन होना शुरू होगा। फिर उसके बाद बोलेंगे कि अब ये हो गया, अब तो अब नहीं, कल नहीं करूंगा, दर्द हो रहा है। तो उसकी वजह सिंपल, आप हैं और आपको सिखाने वाला गुरु, जिसने आपको तैयार ही नहीं किया है, आपको सिखाया ही नहीं है, बताया नहीं है कि भाई आप जो है कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम करें, कौन कौन सी वार्म अप एक्सरसाइज करें। अगर आपके पास मैदान है, ग्राउंड है, तो उससे पहले आप एक चक्कर दो चक्कर लगा के आ जाएं, वार्म अप करके आए, फिर उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर उसके बाद ही आप आसन की तरफ आए। ये इतना सहज नहीं है कि आप सीधे आगे बोला कि एक आसन बता दीजिए मेरा ये रोग दूर हो जाए। अरे भाई, वो एक रोग कहाँ से दूर होगा आपका, जब आपने पूरी प्रक्रिया ही नहीं की है। सब्जी, आप बाजार से सब्जी खरीद के लाए, लौकी तो, टमाटर, तोरी, प्याज सब, और वो घर में रखने से एक भी थोड़े बन जाते ये सब्जी। आप उसके बाद जो भी सामान है, इंग्रेडिएंट सारे हैं, आपके स्टोव है, लाइटर है, पतीला है, घी है, मसाले हैं, फिर भी नहीं बनेगा। उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, तब आपकी सब्जी तैयार होगी, तब आपकी रोटी बनेगी, तब आपका ऐसे ही चावल बनेंगे, जो भी व्यंजन होंगे। ये मैं घरेलू चीजें क्यों बता रहा हूँ, आप इजीली इसको रिकॉल और रिकनेक्ट कर सकते हैं। सामान सारी चीजें होने से नहीं बनता, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, विधि के द्वारा। कई कई रेस्टोरेंट या होटल या कई बार बोलते हैं नहीं मम्मी आप ये बनाओ, आप बोलते हैं मेरी मम्मी सबसे अच्छा, मेरी पत्नी या मेरी बहन दीदी जो भी है, वो सबसे अच्छा ये बनाती हैं, बहुत सबसे अच्छा हलवा बनाती हैं, अरे बहुत बढ़िया पानी पूरी बनाती हैं। अब पानी पूरी बनाने की जो निश्चित प्रक्रिया है, जो उनका डेडिकेशन है, जो उनको जो ज्ञान है उसका, वही चीज डिफरेंस पैदा करती है। इसी तरह शरीर का एक एक अंग, एक एक ट्रिलियंस ऑफ जो सेल हैं, उनको भी तभी अच्छा लगता है जब आप विधि पूर्वक कोई आसन करते हैं, विधि पूर्वक कोई सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। रेंडमली अगर आप करेंगे तो रेंडमली रिजल्ट भी आएगा। आप पूरे जीवन भर करते रहें तो वो तो होगा नहीं। पौधा उगाने के लिए भी तो एक अच्छी उर्वरक मिट्टी चाहिए, उसके लिए फिर एक निश्चित ताप चाहिए, निश्चित जल चाहिए, और तब जाके वो पौधा धीरे धीरे बीज चाहिए। बीज का अंकुरण होने के लिए भी वातावरण चाहिए। तो उसी तरह से आसनों को आपके जीवन में फलीभूत होने के लिए भी सही वातावरण चाहिए, सही विधि चाहिए, सही इंस्ट्रक्शंस चाहिए, और आप भी उनमें उसी तन्मयता के साथ, डेडिकेशन के साथ आप उनको करें, क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से। कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तब मिलता है लाभ। ये तो हो गई कुछ बातें। ये कराने से ज्यादा मैं बताने में क्यों विश्वास रखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में तो ये सारी चीजें हैं ही। आसन जो मैं बता रहा हूँ, कोई अनोखे आसन बता रहा हूँ क्या, ये तो बहुत सिंपल से हैं सारे। उसमें ही आप यूट्यूब खोलिए और लगा लीजिए कि ये वाला आसन, वो आसन, शीर्षासन, मयूरासन, भुजंगासन, सारी चीजें तो आपको भी बता देगा। तो आपको डू एंड डोंट्स, और आपके साथ आपके दिमाग में वो चीज उतारना कि कितना करना है, कैसे करना है, सावधानियां क्या क्या है, वो बताना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अब हम चलते हैं आज कुछ एक आसन जो हम पेट के बल लेट के करेंगे, पेट के बल लेट के करेंगे, है ना। तो अब एक और आसन कल फिर अगले दिन बताऊंगा, पीठ के बल किए जाने वाले आसन।
एक तो हो गया पेट के बल, दूसरा हो गया पीठ के बल। तो हम क्या करेंगे, आप जो है ये पेट के बल लेट गए, ऐसे लेट गए, ये पहले आप ऐसे हो जाएंगे, ये अब ऐसे थोड़ा रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो जाएगी अब शरीर को, इस लय के साथ आने दीजिए तैयारी अगली उसकी। ये आपका ये हो गया, इस तरह से देखें आप, ये हो गए, ये पीठ है आपकी, ये जंघाएं है, और आपका जो फ्रंट वाला जो है कोर वाला हिस्सा जमीन पर लगा हुआ ये। कई बार आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, कई कई फेसबुक यूट्यूब में आप देखेंगे कि अलग अलग नाम रखे हुए हैं, तो कई बार वो पुस्तकों में ऐसा हो जाता है कि अलग अलग नामों से ही हो जाता है। आप श्री श्री वाले में जाएंगे कुछ और है, स्वामी रामदेव जी वाले उसमें करेंगे कुछ और है, एस व्यासा वाले वो उसमें देखेंगे कुछ और आ रहा है, नाम कुछ और रख दिया है। तो आप नाम के चक्कर में न पड़े। जो है ये मकरासन, मगरमच्छ नहीं होता जैसे, ऐसे ही आराम से यथासंभव, ये दोनों जो कोहनियां हैं, इसको अगर आपने बिल्कुल चिपका दिया तो ये तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसको धीरे धीरे सांसों को सामान्य रखिए। इसके लाभ क्या होने जा रहे हैं, पीठ से जितने आपके मेरुदंड से संबंधित जो भी लाभ हैं, स्पाइन का अलाइनमेंट बड़ा बढ़िया हो जाता है, और आपके कंधे, आपके लगभग आपके जो टोज हैं उनकी तो उंगलियों जो नाखून है वो जमीन पे लगे हुए हैं, तो वो आपके एंकल, आपकी नी, आपका हिप जॉइंट, आपका बैक ऑफ द, ये आपका बैक ऑफ चेस्ट हो गया, कंधे हो गए, कोहनियां हो गई, और ये कलाइयां हो गई, सभी को तो व्यायाम मिल ही रहा है। और ये यहाँ पे देखिए आपका, जिनको ये दर्द रहता है कमर में, ये कमर से लेके ये पूरी स्पाइन जो सिर के साथ यहाँ पे जुड़ती है, ये वाले भाग का भी व्यायाम हो जाता है। अब ध्यान किसको रखना है इसमें, जिनके ऑपरेशन हो रखे हैं, जिनके फ्रोजन शोल्डर हैं, स्पोंडोलाइटिस है, साइटिका की समस्या है, वो जहां पर भी आपको हल्का सा भी पेन हो, मार्कर जो है आपको, अलार्म जो है, सिग्नल आपको जो भी पेन होता है, तो आप वहीं पे रुक जाएं, वो आपके लिए रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल। इसमें आप शुरुआत में 30 सेकंड 60 सेकंड बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक रुक सकते हैं। ये ये आपका हो गया। उसके बाद ये आपका मकरासन के बाद आप क्या करें, ये अब आ जाएंगे आप भुजंग आसन, सर्पासन भी कहते हैं, भुजंग माने सांप होता है। और ये आप धीरे धीरे ऐसे आ जाए, फन नहीं होता नाग, ऐसे फन उठा लेता है, ऐसे करके आ जाए, धीरे 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 रुकिए, यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। मैं कितना कर रहा हूं वो नहीं, मेरी विधि जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपने फॉलो करने हैं। और करना कितनी मात्रा में वो डिसाइड आप करेंगे, न कि मैं। ये धीरे धीरे, भुजंगासन का दूसरा पोज है, कंधे हैं, ये भी बहुत लाभ देता है आपके कमर के उसके ऊपर, स्पाइन को इतना पुष्ट और वो बलिष्ठ बना देता है कि आप आपकी जो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। ये धीरे धीरे ऊपर उठिए, यथाशक्ति ऊपर उठना है। अब इसको तो मैं कोहनी बिल्कुल सीधी भी कर सकता हूँ, मगर आप उतना ही करेंगे जितना कर सकते हैं। ये धीरे धीरे धीरे, जहां पे रुकते हैं वहां पे थोड़ा ठहराव, और ठहराव कितना करना वो डिसाइड आप करेंगे। और क्योंकि आपकी जो सामर्थ्य उत्पन्न होगी वो आप खुद ही, आपको पता चलेगा, वो आपके हाथ में दे दिया है कमांड। ये धीरे धीरे आप नीचे आए, न तो झटके से ऊपर जाएं, न झटके से नीचे, रुकें। इसका सेकंड वेरिएशन कर लिया है, अब मैं चला थर्ड वेरिएशन की तरफ। पैरों के बीच में दिया गैप 2 से 2.5 फीट, इसको ये त्रियक भुजंगासन भी कह सकते हैं। ये पीछे में अपनी ये है एड़ी, ये मैं दाहिने कंधे से अपनी उसको थोड़ी को टिकाते हुए पीछे की तरफ देख रहा हूं। कितना ऊपर जाना है ये डिसाइड करेंगे आप, आपका शरीर।
ये मैं बताने वाला, कराने वाला कोई नहीं होता हूँ। शरीर आपका है, सामर्थ्य आपकी है, अनुभव आपका है। मैं आपको विधि बताने के सामर्थ्य रखता हूँ। उसको कैसे करना है, कितना करना है, वो बताने का मेरा जो है वो मेरे को अधिकार है। और बाकी करने की सामर्थ्य आपकी। ये क्या बात है। धीरे धीरे रे मना, है ना। धीरे धीरे ही जाएं, धीरे धीरे ही आए। और सीनियर सिटीजन को तो जितना हो सकता है बार बार रिपीट करना चाहिए मेरे को, कि रिमाइंडर जो आपको कराया जाएगा। फिर आप थोड़ा सा हर आसन के बाद थोड़ा रुकना है। ये ऐसे थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अब आराम से शलभ आसन आपका हो जाएगा। शलभ होता है टिड्डा, लोकस जिसे अंग्रेजी में भी कहते हैं। ये आपने क्या किया, दोनों हाथों को थाइस के नीचे डाला और धीरे। और जनरली क्या करते हैं ना, दाहिने से दाहिने हाथ या दाहिने से शुरुआत करते हैं। ये दाहिना पैर मैंने उठा लिया, ये देखा मैं हिला रहा हूँ, ये दाहिना पैर, इसको सीधा किया, सामर्थ्य अनुसार ऊपर उठाया। कितनी देर रुकना है ये आप डिसाइड करेंगे। जब शरीर बलिष्ठ हो जाए, पुष्ट हो जाए, सामर्थ्यवान हो जाए, तो समय सीमा बढ़ा लीजिए, डाउन। फिर बाएं, ये घुटने को सीधा किया और अपने पैरों को खींचा, ताना पैर को, बाएं पैर को। और ये बायां हाथ इसके नीचे, नीचे, धीरे धीरे। अब कठिन करेंगे थोड़ा इसको। कर सकते हैं तो दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, थोड़ी जमीन पे लगी हुई, छाती जमीन पे लगी हुई। ये धीरे धीरे वापस। इसका अगला वेरिएंट है बायां हाथ कमर के ऊपर, दाहिना हाथ आगे। तो इसमें क्या करते हैं, दाहिना हाथ और बायां पैर एक साथ, ये रुके कितनी देर, वो निर्णय आपका है। मैंने 3 सेकंड का बना रखा, मैं 3 सेकंड रुकता हूं। मैं 10 सेकंड रुकना है तो मैं 10 सेकंड रुकूंगा। मेरी सामर्थ्य जितनी है मैं उतना ही रुकूंगा। जहां दर्द होने लगे, पेन होने लगे, अब बाई तरफ से बायां हाथ आगे और दाहिना पैर। क्या गजब का संतुलन बनता है इससे। शरीर की हर मांसपेशी पुष्ट होती है, शरीर ऊर्जा से भर जाता है। जब नीचे आते हैं तो लगता है हाँ, थोड़ा आराम किया जाए। ये हो गया, ये थोड़ा रिलैक्स। अब मैं अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाता हूँ, ले चलता हूँ आपको नौकासन की तरफ। मगर नौका कैसे होगी, जब आप पीठ के बल होंगे तभी तो नौका होगी। मगर मैं तो हूँ पेट के बल, तो पेट के बल जो नौका बनेगी वो बनेगी विपरीत नौकासन। ये हाथों को भी उठा लिया, पैरों को भी उठा लिया और धीरे धीरे नीचे आ गए। 3 4 सांसें सामान्य तरीके से ली। ये अब मैं आपको अपने अगले पड़ाव की तरफ ले जाता हूँ। इसे कहते हैं धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ा, एंकल टखने को ऐसे पकड़ा और सांस लेते हुए, सांसों को लेते हुए, जब भी सिर पीछे की तरफ जाएगा सांसों को लिए जाया जाता है। ये यहाँ पे रुकिए। यथाशक्ति रुकने के बाद सामर्थ्यानुसार धीरे धीरे वापस आते हैं। जैसे धीरे धीरे ऊपर गए, धीरे धीरे नीचे आए। और ये आप नीचे आए और थोड़ा ये फिर विश्राम। कई उसमें पुस्तकों में, यूट्यूब में, फेसबुक में इसको भी मकरासन कह देते हैं। ये फिर धीरे धीरे
बाई करवट लेते हुए उठ गए। तो आज अभ्यास किया कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों का। कराया आसन तो कम, निर्देश दिए बहुत ज्यादा। वजह, क्योंकि अगर गलत तरीके से आपने किया, अगर आप कहीं जा रहे हैं और दिशा आपने गलत कर ली, तो आपने पहुंचना उद्देश्य कहीं था और पहुंच गए कहीं और। तो अगर आप सही विधि से, आप सही तरीके से उसको करते हैं। अब आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप गांव जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, कहीं टूर ट्रेवल के लिए जाते हैं, तो भाई आइटिनरी बनाते हैं ना आप। 50 तो वीडियो देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रोड के बारे में देखते हैं, होटल्स के बारे में आप चेक करते हैं, तब तो वहां जाते हैं ना। उसके बाद जब यात्रा शुरू होने से पहले आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जिस दिन आपने यात्रा शुरू की उससे पहले आप बहुत समय लगा चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, और आपने व्हाट्सएप पे अपना अपने ग्रुप अलग बना लिया होगा उस टूर को जाने के लिए, उसकी सूचनाओं को एकत्र करने के लिए। यात्रा तो शुरू हो रही है बाद में, तो उससे पहले की तैयारी। तो आसन शुरू करने से पहले उसकी तैयारी की बातें मैं ज्यादा करता हूँ। उसमें जितना रिसर्च करेंगे, जितनी खोजबीन करेंगे, जितने जानकारी प्राप्त करेंगे, वो आपको ले जाएगा आपकी सफल योग यात्रा में। सफल योग जो डेस्टिनेशन जो आपने निश्चित किया हुआ है कि मैंने को इस पर्पज से, इस उद्देश्य से करना है, तो वो आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को अपना खोजी दिमाग उसमें लगाना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास एकत्र हो जाए। और जब आसन आप करें या प्राणायाम आप करें या कोई भी क्रिया आप करें, चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो, या अब आप फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट कुछ भी खेल रहे हैं, और नियमों की जानकारी, सावधानियां, वो आपको प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। तो आपने देखा भी तो होगा, जब फुटबॉल अभी आपने वर्ल्ड कप देखा था, कि वो प्लेयर कितनी प्रैक्टिस करते हैं। 90 मिनट के खेल के लिए 9 9 घंटे खर्च कर देते हैं अपने शरीर को उस काबिल, उस योग्य बनाने के लिए, है ना। तो वही चीज ये है कि आसनों को सिद्ध होने में समय लगता है। तो उससे पहले की जानकारी उससे 5 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरा अभ्यास कराने से पहले यही एक आप लोगों से अनुरोध रहता है कि पहले जानकारी इकट्ठे करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, आप पात्र बने। और जब पात्र बन जाएंगे तो लाभ भी तो आप ही को मिलना है। तो यही छोटा सा एक अनुरोध है। आज का सत्र यही समाप्त करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आसन कराए कम, निर्देश दिए ज्यादा। तो नहीं तो फायदा ही क्या होता आसन। तो आप अभी एक इमेज डालो कि बैठ के किए जाने वाले पेट के बल खड़े होके सब आसनों को 2 मिनट में आपके पास सीरीज आ जाएगी। तो वो सब चीजों सो, तो फिर मेरे को फेसबुक में लाइव आने की क्या आवश्यकता थी, फेसबुक में या यूट्यूब में ये कंटेंट डालने की जरूरत क्या थी, कि जिससे कि मैं आपको एक और पक्ष दिखा सकूं। जैसे मैं सामने बैठा हूं तो मेरे एक पक्ष और भी तो है पीठ की तरफ, तो वो भी तो आपको ऐसे भी एक एंगल बनता है, और एक एंगल ऐसा भी बनता है मेरे ही शरीर का। तो कुछ है, मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ। तो हर एंगल से उस आसन या उस पद्धति को बताना ही मेरा उद्देश्य है। और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने इस अभियान में, इस सोच में कामयाब हुआ हूँ, सफलता मिली है। और ये सब बातें आप कमेंट में जरूर लिखें। आप जो चाहते हैं कि क्या कंटेंट होना चाहिए, आपका जो डाउट है, जब आपने मेरे को देखा तो 50 डाउट भी तो दिमाग में हो रहे होंगे, तो उसको आप कमेंट में लिखें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें। यूट्यूब में भी मेरा है, हेल्थी लाइफ वेलनेस मेरा यूट्यूब चैनल है। वो केवल ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने का एक माध्यम है। इस आयु में अगर आप इस आयु स्टेज में पहुंच जाते हैं जब आपके पास सारी चीजें हैं, तो धन कोई महत्व नहीं रखता। ये एक ईंधन का कार्य करता है जो दैनिक गतिविधियों को चलाने के लिए, जैसे स्कूटर, गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, जो भी है जो ईंधन से चलते हैं वो ईंधन का ही कार्य करते हैं।
जिससे वो उसके बिना काम नहीं चलता। बट क्या है कि वो सब कुछ वो भी नहीं है। तो आपका ज्ञान का प्रचार प्रसार एक उद्देश्य है, भारतीय परंपरा को, ज्ञान प्रवाह को आगे बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। अब मैं चला समापन की तरफ, और शांति पाठ के साथ सत्र का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर मिलेंगे नए सत्र के साथ। और आज किया था पेट के बल, कल करेंगे पीठ के बल। भावना जी धन्यवाद।